Hello my dear students, this is your English teacher. Today I am going to start class 5th English NCERT 4th chapter and that is Flying Together. In this chapter we will read about if anybody give us advice then we should follow them, and also we will read how the geese stuck in the forest. So let's start reading. What are some of the things your parents and teachers tell you to do on time? Get up in the morning, do the homework, pack your school bag. ऐसी कौन कौन सी बातें होती हैं जो आपके पेरेंट्स और आपके टीचर्स आपको कहते हैं? मॉर्निंग में जल्दी उठो, अपना होमवर्क करो और अपना बैग पैक करो. What happens when you didn't do as they asked you to do? और तब क्या होगा कि आप वो काम नहीं करोगे जो उन्होंने आपको करने के लिए कहा है. Deep in a forest stood a very tall tree. Its leafy branches spread out like strong arms. This tree was the home of a flock of wild geese. They felt safe there. One of the geese was a wise old bird. इस स्टोरी में हम गीस के बारे में पढ़ेंगे. तो इस स्टोरी में फॉरेस्ट के डीप फॉरेस्ट में एक बहुत बड़ा सा टॉल ट्री स्टैंड था जिसकी लीफी कैसी थी, जिसकी जो पत्तियां बहुत ज़्यादा क्या थी, घनी थी, और वो उनके लिए क्या था, एक स्ट्रॉन्ग आर्म्स थे. तो जो ये ट्री है इसमें किसका घर था? वाइल्ड गीस का घर था, और वो अपने आप को यहाँ पर बहुत ज़्यादा सेफ मानते थे. तो इन गीस में एक गीस ऐसी थी जो बहुत ज़्यादा क्या थी, ओल्ड थी, और वो क्या थी, वॉइस भी थी, यानी कि बहुत ज़्यादा बुद्धिमान भी थी और बहुत ज़्यादा ओल्ड भी थी. तो जो वो कहती थी तो सब उसकी बातें मानते थे. Noticed a small creeper at the foot of the tree. He spoke to the other birds about it. तो जो ओल्ड गीज होती है वो क्या करती है, ट्री के फुट पे, ट्री के नीचे पे एक स्मॉल क्रीपर को नोटिस करती है और वो अदर बर्ड्स को भी उसके बारे में बताती है. तो क्रीपर मीन्स होता है बेल, जिसको कि ग्रो होने के लिए एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है. डू यू सी दैट क्रीपर? ही सेड टू देम. Let us destroy it. Why must we destroy it? Asked the geese in surprise. It is so small. What harm can it do? My friends, replied the wise old bird. That little creeper will soon grow. As it creeps up this tree, it will become thick and strong. तो जब वो ओल्ड गीज उन सबको कहती है कि उस क्रीपर के बारे में, तो जो क्रीपर होते हैं वो कहते हैं कि हम इसे डिस्ट्रॉय क्यों करें. तो जो ओल्ड गीज होती है वो बोलती है कि क्या तुम्हें नहीं दिख रहा है कि वहाँ पर एक क्रीपर है और हमें उसे डिस्ट्रॉय करनी चाहिए. तो जो गीज होती है बहुत सरप्राइजली होके कहती है कि ये तो अभी बहुत ज़्यादा छोटी है, हमें इसे हार्म नहीं करना चाहिए, और इसे हार्म करके हमें क्या मिलेगा. तो जो ओल्ड बर्ड होती है वो अपने फ्रेंड्स को रिप्लाई करती है कि ये छोटी सी क्रीपर बाद में बड़ी हो जाएगी और ये ट्रीज़ के चारों ओर लग जाएगी, और उसके बाद क्या हो जाएगी, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और बहुत ज़्यादा मोटी हो जाएगी. वट ऑफ दैट? आस्क्ड द गीज. वट हार्म कैन अ क्रीपर डू अस? तो उनमें से गीज पूछती है कि अगर ये बड़ी भी हो जाएगी तो ये हमें कैसे हार्म करेगी. डोंट यू सी, रिप्लाइड द वाइज बर्ड, विद द हेल्प ऑफ दैट क्रीपर इट विल बी पॉसिबल फॉर समवन टू क्लाइंब दिस ट्री. अ हंटर कैन कम अप एंड किल अस ऑल. तो जो ओल्ड गीज होती है वो रिप्लाइड करती है, क्या तुम्हें नहीं दिख रहा है कि ये जो क्रीपर है इसकी हेल्प से कोई भी हंटर इस ट्री पर चढ़ सकता है और वो हम सबको मार सकता है. वेल, देयर इज़ नो हरी, दे रिप्लाइड. द क्रीपर इज़ वेरी स्मॉल. इट वुड बी अ पिटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ. तो जो यंग गीज होती है वो कहती है कि अभी इतनी जल्दी भी नहीं है, ये बहुत ज़्यादा क्या है, छोटी है और बहुत ज़्यादा स्मॉल है डिस्ट्रॉय करने के लिए. डिस्ट्रॉय द क्रीपर वाइल इट इज़ स्टिल यंग, द ओल्ड बर्ड एडवाइज्ड. नाउ इट इज़ टेंडर एंड यू कैन कट इट ईजली. लेटर इट विल बी बिकम हार्ड एंड यू विल नॉट बी एबल टू कट इट. तो जो ओल्ड गीज होती है वो उनको एडवाइस करती है कि इसको अभी ही कट कर दो, क्योंकि अभी क्या है, ये पतली है. टेंडर मीन्स क्या होता है, पतली. अभी ये बहुत ज़्यादा पतली और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, तो तुम इसे क्या कर सकते हो, बहुत इजी से कट कर सकती हो. लेकिन बाद में जैसे ही ये बड़ी हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगी और तुम इसे कट भी नहीं कर पाओगे. वी विल सी आंसर्ड द बर्ड्स, बट दे डिडंट डिस्ट्रॉय द क्रीपर.
तो जो बर्ड्स होती है वो आंसर करती है हम देख लेंगे, हम देख लेंगे, लेकिन वो उसे डिस्ट्रॉय नहीं करती है। They forget the wise old bird's advice. As the creeper grew it began winding its way up the tree. और वो जो बर्ड्स होती हैं वो भूल जाती हैं ओल्ड वाइज बर्ड्स की एडवाइस को, और जैसे ही वो क्रीपर बड़ी हो जाती है तो वो क्या करती है, जो ट्री है उसके चारों ओर सर्कुलर वे में घूम के ऊपर की ओर बढ़ना शुरू कर देती है। जैसे कि फिगर में भी शोन हुआ है, जो क्रीपर है वो क्या है, सर्कुलर वे में ट्री के ऊपर तक चली गई है। तो वाइंडिंग मीन्स होता है इन अ सर्कुलर वे। Stronger and stronger it became until it was as strong as a thick rope. तो क्या होती है उसके बाद, वो क्या होती है, जो क्रीपर होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनती जाती है, जैसे कि एक थिक रोप होती है, एक मोटी सी रोप होती है। One morning when the geese had gone out in a search of food, a hunter came to the forest. एक सुबह जब गीस अपने खाना सर्च करने के लिए गई हुई थी तो हंटर वहाँ पर आता है, उस फॉरेस्ट में आता है। सो दिस इज वेयर द वाइल्ड geese live, he said to himself. When they come back in the evening, I shall catch them. तो जो हंटर होता है वो क्या करता है, उन गीस का जो घर होता है उसको देख लेता है, किसकी हेल्प से, उस क्रीपर की हेल्प से। तो वो अपने आप से कहता है कि अच्छा तो ये इन वाइल्ड गीस का घर है जहाँ पर ये रहती है, अब मैं शाम को यहाँ पर आऊँगा और इनको पकड़ लूँगा। द हंटर क्लाइम्ब अप द ट्री विद द हेल्प ऑफ द क्रीपर, ही गॉट टू द टॉप एंड जो हंटर होता है वो कहाँ चले जाता है, क्रीपर की हेल्प से जो ट्री है उसके ऊपर चढ़ जाता है और वो स्टॉप पर पहुँच जाता है। स्प्रेड हिज नेट देयर, देन ही क्लाइम्ब डाउन एंड वेंट अवे। तो जो हंटर होता है वो क्रीपर की हेल्प से ट्री के ऊपर चले जाता है और वहाँ पर जब वो टॉप पे पहुँचता है तो नेट को बिछा देता है और फिर वो वहाँ से नीचे आता है और वहाँ से चला जाता है। इन द इवनिंग द गीस रिटर्न होम, दे डिड नॉट नोटिस द नेट एज दे फ्लू इनटू द ट्री, दे वर ट्रैप्ड, दे स्ट्रगल हार्ड टू गेट आउट बट कुड नॉट। तो इवनिंग के टाइम पे जब वो गीज अपने घर वापस आती है तो वो उस नेट को नोटिस नहीं करती है और वो क्या करती है, वहाँ पर चले जाती है, ट्री के ऊपर उड़ जाती है। तो जैसे वो ट्री के टॉप के ऊपर उड़ती है तो वो क्या करती है, उस जाल में फंस जाती हैं और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करती है, बहुत ज़्यादा संघर्ष करती है वहाँ से बाहर आने के लिए, लेकिन वो वहाँ से बाहर नहीं आ पाती है। हेल्प हेल्प क्राइड द गीज, वी आर काउट इन द हंटर्स नेट, ओह व्हाट शैल वी डू। तो जो वो गीज होती है वो बहुत ज़्यादा रोती हैं, चिल्लाती हैं कि हेल्प करो हेल्प करो, हम इस हंटर्स के नेट में फंस चुके हैं, अब हम आगे क्या करेंगे। डोंट मेक अ फ्यूज नाउ, सेड द वाइज ओल्ड बर्ड, लॉन्ग एगो आई टोल्ड यू टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर बट यू डिड नॉट, नाउ सी व्हाट हैज़ हैपेंड, टुमारो मॉर्निंग द हंटर विल कम बैक एंड किल अस ऑल। तो जो ओल्ड गीज होती है वो उन्हें कहती है कि अब कोई गड़बड़ मत करना। फ्यूज मीन्स होता है गड़बड़ करना। बहुत समय पहले मैंने तुमसे कहा था कि इस क्रीपर को डिस्ट्रॉय कर दो, लेकिन तुमने नहीं किया, अब देख लो क्या हुआ है। कल सुबह हंटर यहाँ पर आएगा और हम सबको किल कर देगा। वी वर फुलिश, वेप्ट द बर्ड्स, वी आर वेरी सॉरी, वी डिड नॉट लिसन टू यू, प्लीज़ टेल अस व्हाट टू डू। तो जो बर्ड्स होती हैं वो कहती हैं ओल्ड गीज से कि हम सब बेवकूफ़ हैं, बहुत रोते रोते कहती हैं हमने आपकी बात नहीं मानी, उसके लिए हम बहुत ज़्यादा सॉरी फील करते हैं, अब हमें आगे क्या करना है आप प्लीज़ हमें ये बताइए। देन लिसन केयरफुली, रिप्लाइड द वॉइस बर्ड, व्हेन द हंटर कम्स यू मस्ट ऑल प्रिटेंड टू बी डेड, जस्ट लाई स्टिल, द हंटर विल नॉट वांट डेड बर्ड्स, he will throw us to the ground, it will then to be easy for him to climb down, collect the dead birds and take। तो जो ओल्ड गीज होती है वो उन्हें कहती है कि ठीक है अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जो हंटर है वो कल सुबह आएगा और हम उसके सामने कैसे प्रिटेंड करेंगे, प्रिटेंड में दिखावा करना, हम उसके सामने ये दिखावा करेंगे कि हम सब मर गए हैं और तब तक हम क्या करेंगे, ऐसे ही प्रिटेंड अपने आप को करेंगे। तो जो हंटर होगा
वो डेड बर्ड्स को लेना नहीं चाहेगा। वो क्या करेगा कि ग्राउंड से उसके ऊपर चढ़ेगा, पेड़ के ऊपर चढ़ेगा और वो क्या करेगा, हम लोगों को ग्राउंड में फेंक देगा। और क्या करेगा, जब वो हम सबको ग्राउंड में फेंक देगा तो उसके लिए क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा डेड बर्ड्स को कलेक्ट करने के लिए, यानी कि डेड बर्ड्स को लेने के लिए। टेक देम होम। When the last of us has been thrown down, we must quickly get up and fly away. तो जो ओल्ड गीज होती है वो उन्हें कहती है कि जब वो हमें ऐसे देखेगा, डेड बर्ड्स को देखेगा, तो वो क्या करेगा, हमें 1 बाय 1 ट्रीज़ के नीचे फेंक देगा। तो जब हमारी लास्ट बर्ड नीचे आ जाएगी, जब उसे लगेगी कि हम सब मर गए हैं, तो वो क्या करेगा, हमें लेने के लिए पेड़ से नीचे आएगा और अपने घर ले जाएगा। और जैसे ही लास्ट बर्ड को वो नीचे फेंक देगा तो हम सब बहुत जल्दी उड़ जाएंगे और वहाँ से उड़ जाएंगे। In the morning the hunter came to the tree and climbed up. He looked at the geese in the net. और मॉर्निंग के टाइम पे जो हंटर होता है वहाँ पर आता है और ट्री के ऊपर चढ़ जाता है। He looked at the geese in the net. वो क्या करता है, गीस को नेट पे देखता है। They are all dead. He muttered to himself. तो क्या करता है, जब उनको देखता है तो वो अपने आप से कहता है, यानी कि बहुत मटर्ड मीन्स होता है स्लो वॉइस में, बहुत धीमी आवाज़ में अपने आप से कहता है, अरे ये सब तो मर चुकी हैं। He threw them out of the net one by one. The birds lay still until the last one had been thrown down. Then all at once they got up, flapped their wings and flew away. तो क्या होता है कि वो उसके बाद उन सबको 1 बाय 1 नेट से नीचे फेंकता है। और जो बर्ड्स होती है, जैसे ही वो उनको नीचे फेंकता है उस टाइम पे भी वो ये प्रिटेंड करती कि वो अभी भी क्या है, मरी हुई है। और जैसे ही वो लास्ट बर्ड को नीचे फेंकता है तो वो सब क्या कर जाती हैं, अपने विंग्स को, फ्लैप मीन्स होता है उड़ जाना, मूव करना, तो वो क्या करती है, अपने विंग्स को ऊपर की ओर और नीचे की ओर क्या करती है, मूव करती है और वहाँ से उड़ जाती है। द हंटर वॉज टेकन बाई सरप्राइज। फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री ही वॉच्ड ऑल द गीज फ्लाई अवे। और जो हंटर होता है वो टॉप से देखकर बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है कि सारी गीज क्या हो जाती है, क्विकली वहाँ से उड़ जाती है। तो ये जो स्टोरी है, इसके जो ऑथर है वो है शिव कुमार और ये एक एडेप्टेड स्टोरी है जो कि ली गई है पंचतंत्र, एक वाइज ओल्ड बर्ड से ली गई है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, I think this story is very interesting. From this story, we get the moral that whenever our elder advise us, we should follow them. I hope you all learn it very well. Thank you.